मैं राजीव, आप सभी को नमस्कार। आप लोगों के सामने मैं कुछ विषय पे अपनी बात रख रहा हूँ, जिससे कि आप और हम सब साथ मिलकर चल सकें। विषय है अपने काम के प्रति सकारात्मक विचार कैसे लाएं, जिसमें पहला हमने टॉपिक बनाया है आप अपने काम को पसंद करें। चाहे दुनिया में कोई भी काम हो, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ ये करने लायक है, तब तक आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। काम लोग दो प्रकार से करते हैं, पहला पैसे की ज़रूरत की वजह से और दूसरा अपने शौक तथा पैशन इच्छा के अनुसार। जहाँ पहले पैसा आ गया तो वहाँ आपकी सिर्फ ज़रूरत ही पूरा हो पाएगी, और जहाँ पैशन शौक आएगा वहाँ पैसा तो आएगा ही आएगा, आपका नाम शोहरत और उस काम की बुलंदी पर आप जाएंगे। काम और उसी काम की वजह से आपकी पहचान बनेगी, और इसलिए आप अपने काम को पसंद करें, क्योंकि प्राकृतिक आपके काम का एक जर्रा भी नुकसान नहीं करती। आप जितना देते हैं वह उसका मल्टीप्लाई करके आपको वापस करती है, इसलिए आप अपने काम को पसंद करें। दूसरा, बेचने की कला को समझें। क्या हम सब कुछ न कुछ बेच नहीं रहे हैं? एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी बेच रहा है। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है, एक वकील अपने मौकिल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है, एक अध्यापक अपनी डिग्री तथा समय बेच रहा है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक अकाउंटेंट, यानी सब कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। आप लोग अपने मन में हीन भावना न रखें कि हम कुछ बेच रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि हम दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। इस काम को सबसे शक्तिशाली लोग करते हैं जो आप कर रहे हैं। बेचने की बात आई तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, सेलिंग की दुनिया में वही आते हैं जिस पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। आप इस काम से दुनिया पर राज कर सकते हैं। तथा एक और बात मैं इसमें कहूँगा, इसमें जो भी आता है अपने मन से नहीं आता, इसमें किसी न किसी के धक्का देने के वजह से आता है। इस ग्रुप में एक कहानी भेजी गई थी जो उमा शंकर सर द्वारा भेजी गई थी। आप उसे पुनः फिर से एक बार पढ़ लें, और उसमें बताया गया था कि जो धक्का देने से गिरा और तैर गया तो समझ लिए राज करेगा। तीसरा, अपने पे विश्वास रखें, अपनी योग्यता में विश्वास रखें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना सफल या सुखी नहीं हो सकते, जबकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हैं। आप अपने दिमाग में यह अमिट छवि बना लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा देखते रहें, इसे कभी भूलने न दें, और आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने का रास्ता खोजेगा। आप कभी भी यह न सोचें कि आप असफल हो रहे हैं, जबकि ये देखें कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं। और कभी भी अपनी बनाई गई मानसिक तस्वीर की सच्चाई पर शंका न करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत खतरनाक है। क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाएं, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी भी समस्याएं मुश्किलें क्यों न हो। ये करना थोड़ा कठिन है, पर सीखने तथा करने से क्या नहीं हो सकता। आप अपने काम पर विश्वास रखें कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने परिवार तथा अपने बारे में सोच सकते हैं। चौथा है आस्था पर विश्वास रखें। आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। आप जिस किसी की पूजा करते हैं उस पर विश्वास रखें। अगर आप पूजा नहीं करते तो आप प्राकृतिक पर विश्वास करें, उस शक्ति पर आस्था रखें जो प्राकृतिक को चला रही है। जैसा कि मैंने कहा कि आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है, चाहे वो धन आर्थिक हो या स्वास्थ्य का हो या आपके प्रेम का हो या विश्वास का हो। ये सारे धन पाने के लिए आपको आस्था यानी आशा तो रखना ही पड़ेगा। आप माने या ना माने, लेकिन सबके साथ एक ईश्वर है जो हम सबको देख रहा है। इसे कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा,
अगर आपके साथ कुछ भी अप्रत्याशित रूप से हो रहा है यानी अचानक, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ ईश्वर है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हम सब जब सारे लोग रात में सोते हैं तो कुछ ही लोग सुबह उठ पाते हैं। ऐसा ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि सुबह भोर में कुछ ही लोग क्यों जग पाते हैं? मैं आपको बता दूं, हम सारे व्यक्तियों को सुबह भोर में अचानक नींद खुलती है। कुछ लोग इसे ईश्वर की प्रेरणा समझते हैं और टाइम देख जग जाते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इसे इस ईश्वर की प्रेरणा नहीं समझ पाते और चादर ओढ़ के पुनः सो जाते हैं। ईश्वर ने तो अपना काम कर दिया, आप ही इसे समझ नहीं पाए। आप सभी लोग आस्था में विश्वास रखें और दिन में कभी भी 15 मिनट का समय बिल्कुल अकेले शांत जगह पर बिताएं और उस समय अपने दिमाग में सफलता की अमीर छवि देखें। इससे आपको सकारात्मक शक्ति का प्रभाव होगा और आपके मन में काम करने की मजबूती मिलेगी। आखिरी तथा पांचवा, काल्पनिक डर को कैसे दूर करें? ये एक मानसिक डर होता है। ये केवल आपकी दिमागी कल्पना का परिणाम होता है। यह वास्तविक में कुछ नहीं होता। अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो हमेशा डरे डरे रहेंगे। आप में हीन भावना आ जाएगी और आप अपनी सारी योग्यताएं खो देंगे और कौशलता, क्षमता, आपके गुण दबते चले जाएंगे और कई रोगों की ये जननी हो जाएगी। इसके बारे में एक प्रसिद्ध डॉक्टर का कहना है, हाई ब्लड प्रेशर का मनोदेही कारण है किसी तरह का सूक्ष्म दबाया गया डर। उन चीजों का डर नहीं जो आपके जीवन में है, बल्कि उन चीजों का डर जो हो सकती है। ये खासकर भविष्य के होने वाली घटनाओं पर डर होते हैं। इस तरह से यह काल्पनिक डर होते हैं क्योंकि ये शायद कभी घटित न हो। इसी तरह डायबिटीज के मामले में हमने पाया है कि इसका मनोदेही कारण है दुख या निराशा। दुख या निराशा में किसी भी अन्य भावना की तुलना में हमारी सबसे अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी इंसुलिन खत्म हो जाती है, जो पैंक्रियाज कोशिकाओं द्वारा तब तक बनाई जाती हैं जब तक ये काम करती हैं। यहाँ हम यह पाते हैं कि अतीत की भावनाओं के कारण बीमार हो जाता है। वह अतीत को बार बार जीता है और जीवन में आगे जाने में असमर्थ हो जाता है। मेडिकल साइंस ऐसी दवाएं तो दे सकता है जिसके सहारे इन बीमारियों में राहत मिल सके। ऐसी दवा दी जा सकती है जिसके हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सके, लो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा किया जा सकता है, परंतु अस्थायी रूप से नहीं। वे आपको इंसुलिन दे सकते हैं जो अधिक शक्कर को ऊर्जा में जला देती है और डायबिटीज के मरीज को राहत देती है। निश्चित रूप से इनसे सहायता मिलती है, परंतु इनसे पक्का इलाज नहीं हो पाता। ऐसा कोई दवा इंजेक्शन आज तक नहीं बना जिससे के सहारे हम अपनी भावनात्मक उलझन से बच सकें। इससे बचने के लिए हमें फिर से आस्था की तरफ ध्यान करना होगा। आपके दिमाग कभी भी काल्पनिक डर का आगाज हो तो आप इसे दूर कर सकते हैं। आपके दिमाग में जब भी ऐसी कल्पना आए, इसे दूर करने के लिए आप 2 मिनट के लिए बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद करें और उनके बारे में सोचें जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो आपके पास है, और कहें कि मुझे विश्वास है मैं हर परिस्थिति से लड़ लूंगा, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। आप पाएंगे कि आपकी सारी काल्पनिक डरें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इसे में समय लगेगा, पर आप विश्वास करें ऐसा जरूर होगा। हमने 5 विषयों पर बात की जो आपको अपने काम के प्रति सकारात्मक बनाएगी। पहला, अपने काम को पसंद करें। दूसरा, बेचने की कला को समझें। तीसरा, अपने पर विश्वास रखें। चौथा, आस्था पर विश्वास करें और पांचवा, काल्पनिक डर को दूर करें।